Hello students, good morning. Jai Sri Swaminarayan. SSCM School runs by Sri Sajanand Gurukul Mankua heartily welcomes you to online education platform. Today we will start the new chapter, chapter number 12, coins and notes. Okay, you already hearing the word and see the notes and coins. Okay, it is called coins. इसको है वो coins कहते हैं. ठीक है, और ये जो है वो है नोट्स. ठीक है, तो व्यवहार में कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते, ठीक है, तो हम उसको नोट्स रुपीस देते हैं और उसके बदले में वो हमें कोई भी हम जो चीज खरीदना चाहते हैं वो हमें देते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉइन्स और नोट्स है, इसके बारे में आज हम लर्न करेंगे. ओके, अब कॉइन से वो 50 पैसे का होता है, 1 रुपीज का, 2 रुपीज का, 5 रुपीज और 10 रुपीज के कॉइन्स है वो होते हैं. ठीक है, अब देखो पहले है वो 50 पैसे का कॉइन्स है वो आते थे, बट अब 50 पैसे का कॉइन्स है वो कोई भी यूज है नहीं करता है. ठीक है, बट जो रुपीस है इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है. ठीक है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, ये याद रखना है. अब देखो 50 पैसा है, 50 पैसा का कॉइन्स है. ठीक है, इसलिए हम दो कॉइन्स लेते हैं 50 पैसा के, तो 50 प्लस 50 कितने होते हैं 100. ठीक है, तो आपका 100 पैसा हो गया. 100 पैसा इज इक्वल टू कितने होते हैं 1 रुपीज. ठीक है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. अब तो 50 पैसा है, उसके आप दो कॉइन्स लोगे तो 1 रुपीज है वो बनेगा. अब देखो यहाँ पे ये जो कॉइन्स है वो 1 रुपीज का कॉइन्स है. ठीक है, ये जो कॉइन्स है वो 2 रुपीज का कॉइन्स है, ये है वो 50 रुपीज का कॉइन्स है. इसी तरह से 10 रुपीज का कॉइन्स है वो भी आता है. हम नोट्स की बात करें तो नोट्स भी 1 रुपीज की नोट्स, 2 रुपीज की नोट्स है वो आते हैं. उसमें भी 5 रुपीज की नोट्स, 10 रुपीज की नोट्स, 20 रुपीज की नोट्स, 50 रुपीज की नोट्स, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज और 2000 रुपीज. ठीक है, इतनी तक की नोट है वो आते हैं. अब देखो ये जो नोट्स है वो 5 रुपीज की नोट्स है. ठीक है, फिर इसकी बात करें तो ये है वो 10 रुपीज की नोट्स है, ये है वो 100 रुपीज की नोट्स है. ठीक है, और ये जो नोट्स है वो 500 रुपीज की नोट्स है. इसी तरह से 2000 की नोट्स और 200 की नोट्स भी आते हैं. ठीक है, अब इसके हिसाब से हम आगे जो है हम व्यवहार में किस तरह से सम है वो उकेलना. व्यवहार में एग्जाम्पल, आप कोई कैडबरी खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, और आपने 5 कैडबरी 20 रुपीज मिली. अब आपके पास 20 रुपीज उसको देने हैं, बट आपके पास 10 रुपीज की नोट्स है. ठीक है, तो आप 10 रुपीज की नोट्स आप उसको कितनी दोगे तो उसके 20 रुपीज बनेंगे. तो हम किस तरह से करेंगे, 10 रुपीज है. ठीक है, अब आपको उसको देने हैं 20 रुपीज, तो आप 10 रुपीज अभी और ऐड करोगे, तो 10 प्लस 10 कितने हो गए 20 रुपीज हो गए. दैट मीन्स आप 10 रुपीज की कितनी नोट्स दोगे 1 and 2. आप उसको 2 नोट्स दोगे तो 20 रुपीज है वो बन जाएगी. ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे है वो क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट वन है, हाउ मेनी पैसा आर देयर इन 1 रुपीज. 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 100 पैसा. ठीक है, सेकंड वन है, हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स डू यू गेट फॉर 1 रुपीज.
₹1 बनाने के लिए 50 पैसा के कॉइन्स है वो कितने आने चाहिए? यहीं पे हमने लर्न किया 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 पैसा होते हैं, वो 100 पैसा इज इक्वल टू होते हैं ₹1। ठीक है, तो 50 पैसा के कितने कॉइन्स चाहिए? 1 एंड 2। 2 कॉइन्स चाहिए 50 पैसा के, तो आपके ₹1 है वो बनेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 2 कॉइन्स। ठीक है, इसमें आपको नंबर लिखने हैं, कितने रुपीस क्या कॉइन्स है वो कितने कॉइन्स आपको लेने। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा 2 कॉइन्स। थर्ड वन है हाउ मेनी ₹2 नोट्स डू यू गेट फॉर अ ₹10 नोट्स। अब आपको 10 आप कस्टमर के पास जाते हो और आपको ₹10 आपको देने, बट आपके पास ₹10 नहीं और आपके पास सब ₹2 की नोट्स या फिर कॉइन्स है। ठीक है, तो आप ₹2 के कितने कॉइन्स या नोट्स दोगे उसको? तो आपके ₹10 है, आप उसको दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका ₹2 के कॉइन्स है आपके पास, आपको कॉइन्स बनाने हैं, आपको ₹10 उसको देने। ठीक है, तो आप ₹2 के कितने कॉइन्स दोगे उसको? तो हम काउंटिंग करते 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 ₹10 हो गए। दैट मीन्स आपने ₹2 के कितने कॉइन्स या नोट्स दिए उसको? 1 2 3 4 5, आपने उसको दिए 5 कॉइन्स, या फिर आप उसको दोगे 5 नोट्स। आपके पास कॉइन्स हो तो कॉइन्स के ₹2 के नोट्स भी होते हैं और कॉइन्स भी होते हैं, तो आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, तो आपको ये हमने एडिशन किया, शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह से करेंगे? ₹10 आपको देने हैं और आपके पास ₹2 के कॉइन है सब, आप उसको करोगे डिवाइड, 2 का टेबल में 10 आना चाहिए, 2 5 जा 10, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, इसमें आपका आंसर आएगा 5 कॉइन्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी ₹5 नोट्स डू यू गेट फॉर अ ₹10 नोट। सेम है कि आपको ₹10 बनाने हैं। ठीक है, तो आपको ₹5 की कितनी नोट्स है वो आप उसको दोगे, तो आपके ₹10 की नोट्स है वो बनेंगे। सेम मेथड है, इसमें भी हम डिवाइड करें, आपको ₹5 की नोट्स है देनी है और आपको ₹10 चाहिए, तो आप कितने नोट्स दोगे? 5 प्लस 5 10, तो 5 प्लस 5 दैट मींस कितनी हुई? 1 एंड 2, 2 नोट्स, तो ₹5 की 2 नोट्स है वो दोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ₹5 की नोट्स है और ये ₹5 का कॉइन्स है। ठीक है, तो 5 प्लस 5 कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो आपको उसको ₹10 देने हैं, आपके पास ये ₹10 नहीं है, ₹10 की नोट्स आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? ₹5 की कॉइन्स और नोट्स ये दोगे, तो आपको ये ₹10 है वो बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट लेते सम हाउ मेनी ₹5 नोट्स डू यू गेट फॉर ₹20 नोट्स। आपको कस्टमर को ₹20 देने हैं और आपके पास सब ₹5 की नोट्स है। ठीक है, तो आप उसको कितने कॉइन्स या नोट्स दोगे? आपको पास ₹5 की नोट्स है, आपको उसको ₹20 देने हैं, तो हम कितने करेंगे? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20, तो कितने कॉइन्स ने नोट हुए? 1 2 3 4 नोट्स हुए। ये हमने एडिशन किया। दूसरी तरह से हम करें तो 20 है,
इसको हमने 5 के साथ डिवाइड कर दिया, तो 5 4 जा 20। दैट मीन्स आप 5 रुपीज की नोट से वो 4 नोट्स उसको दोगे कस्टमर को, तो 20 रुपीज है वो बन जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है, हाउ मेनी 5 रुपीज नोट्स डू यू गेट फॉर 50 रुपीज नोट्स। आपको 50 रुपीज नोट्स देने और आपके पास सब 10 रुपीज की नोट्स है, 5 रुपीज की नोट्स है, तो आप उसको कितने नोट्स दोगे? ये एडिशन करेंगे तो बिग हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 10 रुपीज की नोट से आपको 50 रुपीज की नोट से उसको देनी है और आपके पास 5 रुपीज की नोट्स है, तो हम कितनी नोट्स देंगे? 5 10 जा 50। दैट मीन्स आप 5 नोट से 5 रुपीज की नोट से वो 10 उसको दोगे, 10 नोट्स 5 रुपीज की, तो आपके 50 रुपीज है वो बन जाएंगे। तो 10 5 जा 50 और 5 10 जा 50 डिवाइड के रूप में हम लेंगे। तो नेक्स्ट आपका आंसर क्वेश्चन से, हाउ मेनी 10 रुपीज नोट्स डू यू गेट फॉर 50 रुपीज नोट्स। आपको 50 रुपीज है वो देने और आपके पास सब 10 रुपीज की नोट्स है, तो आप 10 रुपीज की कितनी नोट्स उसको दोगे, तो 50 रुपीज बनेंगे। इसमें भी सेम मेथड, 50 रुपीज आपको देने बट आपके पास नोट है 10 रुपीज की, तो 10 5 जा 50। तो इसमें आपका आंसर आएगा 5। क्या 5 नोट से वो 10 रुपीज की दोगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 रुपीज। ठीक है, तो आप 10 रुपीज की कितने नोट्स दोगे? 5 नोट्स दोगे, तो आपके 50 रुपीज है वो बन जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर है वो लिखना है। Any questions you write in comment box. Now you write the homework. Page number 100. Write in textbook and notebook. Thank you. Jai Shri Swaminarayan, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.